गर्मियों की रात थी। चांदनी रात के सन्नाटे में बस की खिड़की से बाहर देखना सुकूनदायक था। लेकिन इस सुकून को महसूस करते हुए रवि को अचानक एक अजीब एहसास हुआ। उसने देखा कि बस में सिर्फ वही अकेला यात्री था। ड्राइवर भी अजीब तरीके से खामोश था। रवि ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने बस के अगले स्टॉप पर उतरने के लिए घंटी बजाई तो बस ने रुकने के बजाय और तेजी से चलना शुरू कर दिया। डरते हुए रवि ने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमकी। उसने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, ये बस अब रुकने वाली नहीं है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बस की खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि चारों तरफ घना जंगल था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बस की स्पीड बढ़ती जा रही थी और आसपास के पेड़ धुंधले होते जा रहे थे। रवि ने अपने मोबाइल का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। तभी उसे बस के पिछली सीट से किसी के सुबकने की आवाज आई। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत बैठी थी, जो बुरी तरह से रो रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे इस बस ने पहले भी सवारी बनाया था और अब तुम्हारी बारी है। रवि का शरीर कांपने लगा। उसने बस से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की और दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके थे। अब बस की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि बाहर देखना भी मुश्किल था। तभी बस अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुकी। रवि ने पाया कि बस एक पुराने सुनसान बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसने देखा कि ड्राइवर और वो औरत दोनों गायब थे। बस का इंजन बंद हो चुका था और चारों तरफ घुप अंधेरा था। डरते हुए रवि ने बस से बाहर कदम रखा और देखा कि स्टॉप पर लिखा था, अंतिम बांस। उसने अपने पीछे एक आहट सुनी और मुड़कर देखा। वही औरत, वही खून से लथपथ चेहरा उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि के चीखने की आवाज जंगल में गूंज गई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। बस फिर से चल पड़ी, अगली सवारी की तलाश में।